सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है, 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। तो स्टार्ट करते हैं। आइए याद करें। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और बताएं कि ये सही है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। तो बच्चों ये गलत है। ठीक है। 2 में पूछा हुआ है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है। तो ये भी गलत है। तीसरा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, त्रिभुज के भागों के नाम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। ये क्या है? इसे बोलते हैं हम कोण। तो इसमें आप लिखेंगे कोण। ये क्या है? इसे बोलते हैं भुजा। ठीक है। और इसे बोलते हैं, जो इसके कोने होते हैं, इसे बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष। आगे देखते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये थर्ड में हमें ये दिया हुआ था। यहाँ दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ, आइए एक गतिविधि करें। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चांदा का उपयोग करके इन कोणों को मापें। तालिकाओं को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण साझा करें। तो पहले तालिका पूरी करते हैं बच्चों। देखो, क्रम संख्या 1 में यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया हुआ हमें। ठीक है। अब हम इसे करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं हम, अभी हम चांदा से नहीं नाप रहे इसे, हम मान लेते हैं कि इसका एक कोण 60 का है, एक 50 डिग्री का, एक 70 डिग्री का। क्योंकि कोणों का माप कितना होता है, अगर हम इन्हें टोटल करेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है। अब ये हम एक समबाहु त्रिभुज नजर आ रहा है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो 60 एक भुजा मान लेते हैं, दूसरी भुजा 60, तीसरी भुजा 60 और यहाँ लिख देते हैं 180। क्योंकि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 होता है। अब ये नीचे भुजा है, इसमें हमें 2 कोण सेम दिख रहे हैं, एक भुजा अलग दिख रही है, 2 भुजाएं बराबर। तो एक का लिख देंगे हम 50 और 2 का लिख देंगे हम 70। तो ये टोटल हो जाएगा 180। तो यहाँ प्रेक्षण में हम क्या लिख देंगे कि देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, ठीक है, तीनों कोणों के मानों का योग करने पर आपको लगभग 180 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। हम नीचे दी गई गतिविधि का उपयोग करके इसे सत्यापित करते हैं। यहाँ पर एक विधि बताई हुई है। कागज के एक टुकड़े के प्रयोग से एक त्रिभुज PAC काट लें। ठीक है। एक त्रिभुज PAC, ऐसा एक त्रिभुज काट लें। कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 नाम दें। इसे त्रिभुज A को कोण 1, C को कोण 2, P को कोण 3 नाम दे दें। इसके बाद त्रिभुज के 3 टुकड़ों में इस प्रकार काट लें कि प्रत्येक भाग में एक कोना आ जाए। मतलब एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये, इस तरह से काट लें आप। मतलब तीनों कोने आ जाए। जो चित्र में दर्शाए अनुसार तीनों कोणों को सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित कीजिए। आप पाएंगे कि तीनों कोणों का सीधा कोण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, जो आंतरिक कोण होते हैं बाह्य कोणों का। अब आगे देखते हैं। चलो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, आओ अभ्यास करते हैं। त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमें नहीं पता, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ। x रखेंगे प्लस एक कोण का मान रखेंगे 45 डिग्री प्लस एक का रखेंगे 30, फिर बराबर 180 लिख देंगे। ठीक है। अब x प्लस 45 और 30 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 75 आ गया। ठीक है। 75 बराबर 180। अब x बराबर 180 माइनस 75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 180 में से 75 गया तो कितना हो गया? 105 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया?
105 आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। बस ऐसे ही करना है। अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरे में x की वैल्यू पूछी हुई है बाह्य कोण की, तो आपको इतना पता होना चाहिए जो बाह्य कोण का माप होता है वो आंतरिक कोणों के मापों का योग होता है। तो यहाँ पर 60 + 65 दिया हुआ है, इसे टोटल कर देंगे। x बराबर कैसे निकालेंगे, 60 + 65, तो x बराबर कितना आ गया, 125 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 125। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं। देखो ये रहा, तीसरे में हमें 2 की वैल्यू नहीं बता रखी, तो हम क्या करेंगे, x + 110 बराबर 180। ये हो गया 2x + 110 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 110 कितना आ गया, 2x बराबर 70। तो ये आ गया x बराबर 35। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या आ गया, ये 35 आ गया, ये वाला भी 35 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 180। इसमें क्या आ गया, 125 आ गया। इसमें क्या आ गया, 105 आ गया। ठीक है, तो ये तो तीनों का आपको मान मिल गया। अब यहाँ पर हमें सत्यापित करना है कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं हम इनसे या नहीं। तो इनका टोटल करेंगे बच्चों, इनका टोटल आ रहा है टोटल करके 190, तो ये नहीं बना सकते। इनका टोटल करेंगे 180 आएगा, ये हम बना सकते हैं। इनका टोटल करेंगे 180 आएगा, ये हम बना सकते हैं। तो इसमें आप लिख देना नहीं, इसमें आप लिख देना हाँ, इसमें हाँ तीसरे में। तो बस ये आपका होगी वर्कशीट सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।